वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक और टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग वीडियो में। तो पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आप लोग कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि हमें और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, तो कुछ लोगों के ये कमेंट्स आए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अपने कमेंट में कि सर आप स्विंग ट्रेडिंग पर वीडियो बनाइए। तो उन्हीं कमेंट्स को कंसिडर करते हुए मैं आपको आज एक फुल प्रूफ ट्रेडिंग सिस्टम बताऊंगा जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के नाम पे क्या होता है कि बहुत लोग को उतना एक्साइटमेंट नहीं आता है, लेकिन अगर आप रियलिटी मेरे से पूछेंगे तो अगर आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग करते हो, या आप डेरिवेटिव ट्रेडर हो, या इंट्राडे कर रहे हो, स्टॉक्स में कर रहे हो, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हो, आप लोगों को बैकअप में स्विंग ट्रेडिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म क्या, आपको अगर आप चाहोगे तो एक मंथली आपको ठीक ठाक आपका पैसा ग्रो होता रहेगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, जो भी आपका कैपिटल हो ना, आप उसको आपको तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जो इंट्राडे आप करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, उसमें आपको लेवरेज मिलता है, मतलब कि स्टॉक्स के लिए भी 4-5 टाइम्स लेवरेज मिल जाता है, और आपको ऑप्शंस में भी कम पैसे में ही मतलब कि ज्यादा मुनाफा का ऑप्शन रहता है। तो आपको अगर चाहिए कि मैं अपना रिस्क फ्री होकर अपने ट्रेडिंग करूं और मेरा सब कुछ चलता रहे, तो ये मेरे तरफ से ये एडवाइस जरूर आप लोग अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में इसको मतलब कि अडॉप्ट कीजिएगा कि अपना जो भी आपका कैपिटल है ना, उसका 70% हिस्सा आप दे लो स्विंग ट्रेडिंग में, और 30% से ही इंट्राडे या अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन कीजिए। उससे आपका एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है। तो बिजनेस किसी तरह से चलता है, आपके पास 2-3 प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनको सेल करते हो, कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है, कोई किसी प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट कभी अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट कर पाता तो दूसरा कर देता है, तो बैलेंस बना रहता है, ठीक है। इसको अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से करेंगे ना ट्रेडिंग को, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा देगा। लेकिन अगर आप इसको एक ही चीज पे सारा बेट लगा देंगे, और मान लीजिए कि इन केस अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो, तो फिर आपको बहुत टाइम तक वो लगेगा। एक बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता है, प्रेशर फील करते हो आप। अगर आपका सब सारा कैपिटल एक ही जगह एलोकेटेड है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में एक प्रेशर रहेगा कि मुझे अर्न करना है, और अगर जब आप लॉस करोगे, ये भी करोगे, तो लॉस भी बड़े होंगे और प्रॉफिट भी ज्यादा है। मतलब कि प्रॉफिट कभी कभी ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे तो अगर आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हो, आप अपने लिए, हर किसी के लिए, ये कि आप एंड ऑफ द मंथ कितना परसेंट जनरेट कर रहे हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग से या एफएनओ ट्रेडिंग से। आपको अपना, आप एक दिन के किसी बड़े प्रॉफिट से तो आप अपना सक्सेस रेट नहीं कर सकते ना। आपको तो देखना पड़ेगा कि एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं। तो वहां जब आप देखोगे ना, तब आपको स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा आपको प्रॉमिसिंग दिखता है कि भाई आपको कुछ आपके हाथ में अच्छा खासा एक रिटर्न होता है, और जो सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं वो अच्छा खासा रिटर्न देता है, ठीक है। पर्सनली मैं इसको खुद यूज करता हूं, ठीक है, एज ए बैकअप। तो जो मैं खुद कर रहा हूं वही चीज आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूं करने के लिए। तो जो पूरा सिस्टम है हमारा किस चीज पे बेस्ड रहने वाला है, जो एक वीडियो हम लेके आए थे, सप्लाई एंड डिमांड विथ मूविंग एवरेज, जो डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड विथ मूविंग एवरेज है, उसी पे बेस पे मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फुल प्रूफ सिस्टम है, मतलब कि कहां से एंट्री, कैसे हम उसमें ट्रेंड फाइंड करना है, कैसे स्टॉक्स फाइंड करना है। सबसे बड़ा इसका जो यूएसपी रहने वाला है आज की वीडियो का, कि भाई बता तो दिया कि भाई तरीका ये है, ये है, ये ऐसे ऐसे आप स्टॉक को एनालिसिस कीजिए, लेकिन उस तरह के स्टॉक्स लाए कैसे, हमें कैसे पता चला हो कि उसी तरह की सिचुएशन बन रही है किस स्टॉक में। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढना एक आर्ट है, और मैंने उसको मास्टर किया है, कह सकते हैं। तो आज मैं उसको, उस तरीके को आपको भी शेयर करूंगा। जिस भी तरह का आपका जो भी स्ट्रेटेजी हो, उसको उस तरह से आप स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर के माध्यम से। तो सबसे पहले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, मैं आपको पूरा एनालिसिस करना सिखाऊंगा, तरीका बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, और फिर मैं लास्ट में ये सिखाऊंगा कि इस तरह के स्टॉक्स फाइंड आउट कैसे करेंगे भाई, जिसमें ऐसी सिचुएशन बन रही हो, आज बने, 2 दिन बाद बने, 1 हफ्ते बाद बने। क्योंकि जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते रहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेशेंस। जिसके पास पेशेंस नहीं है, वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता। और स्विंग ट्रेडिंग आपको करना इसलिए भी चाहिए क्योंकि इससे आप एक पेशेंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। क्योंकि आप इंट्राडे भी करें, किसी में भी करें, आपको पेशेंस आना चाहिए। इंट्राडे में पेशेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका सेटअप ना बने, बीच में आप कुछ ऐसा स्टुपिडिटी ना करो कि आप अपना जो बना बनाया खेले बिगाड़ लो। ये अक्सर होता है ट्रेडर्स के साथ। तो वो पेशेंस का प्रैक्टिस कहां से आएगा, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करने लगेंगे ना, तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम ट्रेड करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिक हमारा जो माइंडसेट है वो बड़ा, मतलब कि
लंबे टाइम पे के लिए सोचने लगेगा। तो फिर हमको आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है कि भाई मैं जब इंट्राडे करने जा रहा हूँ वहां भी मैं आराम से वेट कर ले रहा हूँ कि भाई चलो मेरा सेटअप आ रहा है तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो बहुत सारे फायदे हैं स्विंग ट्रेडिंग के। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और अपना स्ट्रेटजी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत लोगों ने जिन्होंने मेरी टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग वीडियो देखी थी जिसमें मैंने मूविंग एवरेजेस की हेल्प से सप्लाई और डिमांड फाइंड आउट करना सिखाया था और उसके बेसिस पे ट्रेड लेना सिखाया होता, बहुत लोगों का वो उसको लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ज्यादा फोकस करूंगा, हम डायरेक्ट अपना सेटअप ही डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो जिन जिन लोगों को समझना हो कि भाई इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैं हर वीडियो में कॉन्सेप्ट तो बताता ही हूँ, इस वीडियो में इसलिए नहीं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, हम डायरेक्ट सेटअप भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट एक दूसरी वीडियो में मतलब बता चुका हूँ। वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी या इसमें मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रेटजी रहने वाली है स्विंग ट्रेडिंग में, सबसे पहले हमको स्विंग ट्रेडिंग समझना पड़ेगा कि हमें इसमें कोई सेल साइड ट्रेड लेना ही नहीं होता, कोई बेयरिश ट्रेड होता नहीं है। तो हमें केवल ऊपर की साइड देखना होता है कि भाई कौन से स्टॉक है जो अप ट्रेंड में है, यही हमें देखना है भाई, उसमें हम घुस जाएं, एंट्री कर लें। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है उसका मतलब एक सिंपल रूल है, जो हमें अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम डे के ऊपर के जितने टाइम फ्रेम है उसमें ही डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है, क्योंकि जिन लोगों को पता है भाई कि ईएमए की जो 50 EMA का जो मैंने बताया था मूविंग एवरेज से सप्लाई और डिमांड, उससे ट्रेंड भी कैसे हम देख सकते हैं, तो जो मैं दोबारा भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे सामने कुछ एक चार्ट खुला हुआ है, आपको साइड में बहुत सारे ये दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली है क्या, ये मैंने ही खुद के लिए ही लिस्ट बना रखी है, इसमें से कितने स्टॉक्स मैंने स्विंग में ही ट्रेड भी कर लिए हैं। ठीक है, कुछ ट्रेड कर लिए, किसी में एग्जिट कर लिया, किसी में वेट कर रहा हूं कि भाई कब तुम्हारा सेटअप बनेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आई ऑलवेज लुक फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, और मैं वही चीज आप लोगों को भी सिखाऊंगा। अब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का क्या है कि जैसे जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये रैंडमली खुला हुआ है क्योंकि ये मेरे लिस्ट में था। अब उसमें मैंने कहाँ पे मतलब कि ट्रेड लिया था, इस डे के एंड पे लिया था, यहाँ पे ये डे एंड हो रहा था, वहां पे ट्रेड लिया था। यहाँ से यहाँ तक का अभी मान लीजिए यहाँ तक चल रहा है, मेरा एग्जिट का टाइम भी आने वाला है। ठीक है, मैं आपको अगर इसमें दिखा दूं आप लोगों की थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कि कितना परसेंट इसने रिटर्न दिया होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। फिर आप कहोगे कि सर ऑप्शन भी फीका है इसके आगे, तो ये है कितने परसेंट दिखा रहा है, प्राइस का 23%, और मेरे कैपिटल का कितना परसेंट हुआ वो मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई इंड्यूसमेंट नहीं चल रही है, मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये पोटेंशियल है आपके स्विंग ट्रेडिंग का, जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक आपको इसी तरह का ट्रेड देगा, लेकिन आपको इस तरह के ट्रेड भी मिल सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 10 ट्रेड लिए, इसमें 5 ट्रेड आपके इस तरह के मिल जाते हैं, तो आपको क्या चाहिए बताइए। ठीक है, तो वही करना है, उनको राइड करना है हमें। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई ट्रेंड है और उसको कैसे राइड किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्टिव तरीका दूंगा। ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन में क्या होता है कि बहुत सारा प्राइस एक्शन इज सब्जेक्टिव, उसमें हम क्या होता है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखेगा प्राइस को कि भाई मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे तो वो दिख रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स ही ऐसे बता दूंगा कि उनको किस तरह से यूज करना है, ताकि आप एक ऑब्जेक्टिवली उसको देख पाओ कि भाई मुझे कब एग्जिट करना है। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है मेरा एग्जिट नियर हो इसमें, तो जस्ट एन एग्जाम्पल था आपको, ताकि आपका थोड़ा सा वीडियो में एक्साइटमेंट आ जाए, क्योंकि सच में ऐसा होता है, मतलब कुछ ऐसा इंडस्टमेंट नहीं है, आपको अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग मिल सकता है, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई स्टॉक्स में अच्छा आपको ये मिल सकता है। देखिए सब में ऐसा ही है, मैंने मतलब ये अभी का नहीं है, किसी में ट्रेड ले लिया, किसी में लेने वाला हूँ, या किसी में बना हुआ, जैसे इन सब में मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे सीडीएसएल में हम वेटिंग कि कब मुझे मौका देगा। किसी में पोजीशन बनाया है, हो सकता है कि एक तुरंत ऐसा भी होता है, देखिए होता क्या है कि अगर आप इसमें आपको पेशेंस इसलिए भी रखना होगा क्योंकि तुरंत आप लोगे और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा कि भाई आपने आज ले लिया और आप सोच रहे हो कि एक हफ्ते में एकदम शेयर रॉकेट हो जाए, तो वैसा भी नहीं होता है। कभी कभी कोई शेयर थोड़ा टाइम ले लेके धीरे धीरे जाता है, तो इसमें फायदा यही है, अगर टाइम ले भी रहा है तो क्या जा रहा है। ठीक है, हम इंट्राडे तो कर नहीं रहे कि हम टाइम के अगेंस्ट अपना मतलब कि टाइम से वो कर रहे हैं ना, तो वहां तो आपकी टाइम ही आपका दुश्मन होता है। इंट्राडे में आपको 3:30 बजे तक किसी भी तरह का ट्रेड है आपको काट के निकलना है, आपने अगर इंट्राडे लिया है तो। अगर आपने ऑप्शन बाई कर लिया तो अगर नेक्स्ट डे तो उसका थीटा डीके हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जितने का आपने स्टॉक लिया है, अगर आप मान लीजिए कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन अगर आप वो स्टॉक में मूवमेंट नहीं भी आता है और आपको पता है कि मैंने सही जगह पे लिया है, जाना है इसको ऊपर है, तो आप आराम से वेट कर लोगे। मैंने किया था, ठीक है। तो इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग काम करता है, ठीक है। तो पेशेंस तो सबसे बड़ी चीज है और पूरी ट्रेडिंग में ही आपको पेशेंस चाहिए। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि इंट्राडे में हमें किस तरह से पेशेंस रखना, तो यहाँ इस तरह से पेशेंस रखना था कि भाई अगर मैंने कहीं एंट्री ले ली और स्टॉक मान लीजिए कि ऊपर नहीं जा रहा, तुरंत तुरंत ऊपर नहीं जाएगा, जिस तरह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम गया, मान लीजिए इस तरह से चला जाए, कोई कोई तो होगा, ये भी गया है ये तेजी से ऊपर, लेकिन मैक्सिमम टाइम जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए ये भी गया है CDSL, इसमें तो अभी एंट्री के लिए देख रहे हैं। अब देखिए ये है, इसमें एंट्री ली थी मैंने, देखिए तो यहाँ से यहाँ गया ये, लेकिन यहाँ पे जाके अभी इसमें थोड़ा सा हॉल्ट आ गया है, लेकिन मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कब एग्जिट करना है, कैसे नहीं करना है, तो मेरा जब सिस्टम बताएगा कि आप एग्जिट कर दीजिए तभी करूंगा, ठीक है। तो कम फायदा ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें लॉस का प्रोबेबिलिटी इसलिए भी घट जाता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना, जितना छोटा टाइम फ्रेम ले लो, 15 मिनट 5 मिनट, उस पे होता क्या है कि प्राइस रिवर्सल करना जो भी हमारे बिग प्लेयर्स हैं स्मार्ट मनी, उनके लिए आसान हो जाता है। कि भाई मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा बना, जैसे कि ये कैंडल इस तरह की बनती हमको दिखती है बहुत बार, देखिएगा। आपको छोटे टाइम फ्रेम का एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर इस तरह की कैंडल बन गई 5 मिनट पे, आपको दिख रहा है कि 5 मिनट पे एक बड़ी कैंडल बन गई, तो जरूरी नहीं है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। बहुत बार क्या होता है कि रिवर्स ले जाता है, वो एक ट्रैप होता है। लेकिन अगर आप डे की चार्ट पे कर रहे हो तो ट्रैप करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कैंडल का पता है परसेंटेज कितना होगा, प्राइस का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, 4.4%। पूरे स्टॉक का 4.5% तो ये कैंडल ऊपर मूव कर चुकी है। कोई भी स्मार्ट मनी वाला बंदा इसको नीचे लेके आके यहाँ पे आपको नहीं ट्रैप करेगा, लेकिन उस दिन के बीच में ऐसा हो सकता है कितने बार इस तरह का कैंडल बनाओ जहाँ पे आपको फिर से आपने एंट्री किया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो वो सब चीजें स्विंग ट्रेडिंग में बहुत कम होती हैं, इसीलिए तो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सेफ रहता है करना ट्रेड। तो इसीलिए मैं इसको प्रमोट भी कर रहा हूँ एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं इतना, जब अदर जितनी दूसरी वीडियोस हैं, इतना किसी चीज पे एम्फसाइज नहीं करता, लेकिन मैं आपको अंतर बार बार बताना चाह रहा हूँ कि ये अंतर है। और अगर सच में आपको प्रॉफिट से मतलब है तो आपको फिर किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं ये करूंगा तभी प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको जिस चीज को आपको लग रहा है कि यही चीज काम कर रही है आप वही चीज करो ना, जो चीज काम नहीं कर रही है फिर क्यों करोगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको एसेट एलोकेशन करना है अपना कैपिटल का, कि आप 70% इस पे लगा दो, क्योंकि इसमें क्या है आपको लेवरेज नहीं मिलता, इसमें तो आपका खुद का पैसा चाहिए। तो वो जो एक बड़ा सम ऑफ मनी आप इसमें लगा दीजिए और छोटा से आप लेवरेज के साथ करते रहिए ट्रेडिंग, ठीक है। वहां से भी अगर अगर आपके ट्रेडिंग इतना बढ़िया है तो वहां से आप छोटे पैसे से भी पैसे कमा लोगे, ठीक है। और इसमें अगर आपको मिल रहा है, आपको रिटर्न मिलता जाएगा, वो कंपाउंड होता जाएगा, उसको फिर आप खर्चिए मत, उसको कंपाउंड कीजिए, फिर आगे लगाते जाइए। एक साल में तो कहानी, पूरी कहानी पलट जाएगी आपकी। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का बहुत सारा फायदा है जो मैं अभी डिस्कस कर लिया। आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, लेकिन असली बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला अब आप चेकलिस्ट बनाइए, जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा आपका एक चेकलिस्ट बनना चाहिए कि सबसे पहला हमारा जो काम है हम करेंगे ट्रेंड फाइंड की, कि भाई इस स्टॉक में एक्चुअल में लंबे टाइम फ्रेम में और अप ट्रेंड में है या नहीं। तो हम अपना जो इंडिकेटर जो हमने हमारा था वो लगा लेते हैं, ठीक है। EMA जो था, जो मैंने बताया था, फिर से मैं तो बोल रहा हूँ कि जिनको नहीं, अभी जिन्होंने वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ज्यादा समझना हो, अदरवाइज इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना इंडिकेटर सेट कर लेता हूँ। अभी हमें 2 इंडिकेटर की जरूरत है, तो एक ये EMA हो गया हमारा, इसको मैं हाई पे लगा देता हूँ, और ये हो गया हाई 50 का, हो गया, ठीक है। तो ये तो डे पे है, डे पे हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें चलना है मंथ। हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत किससे करेंगे, मंथ से करेंगे, ठीक है। तो मंथ पे क्या होना चाहिए हमारे साथ कि जो हमारा स्टॉक है, ठीक है, इसके ऊपर होना चाहिए। ये जो लाइन है अगर इसके ऊपर है, ठीक है, यहाँ से, तो समझिए कि ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर वैसे भी ये ऊपर था, थोड़ा नीचे है, यहाँ पे थोड़ा रेंज में चल रहा था, ये बहुत ऊपर था, नीचे तो था नहीं, डाउन ट्रेंड में था नहीं, थोड़ा सा यहाँ रेंज में क्रिएट किया। अब इसके ऊपर है, इसके नीचे रहता तो यहाँ इधर इधर तो हम देखते भी नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में है और ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा हो। एक चीज ध्यान देने की, भाई पहले तो ऊपर हो, और ऊपर से इस तरह से नहीं हो रहा हो, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा हो मंथ के उस पे, और मंथ पे हो रहा होगा तो भी आपको मिलेगा नहीं
फिर ट्रेड मिलेगा नहीं, यहीं कैंसिल हो जाएगा वो। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये चीज होना चाहिए। ये आप कब करेंगे, जब बाद में सिखा दूंगा, लेकिन सब पहला स्टेप ऐसे होता है कि हम इसमें हम ट्रेंड कैसे देखेंगे कि भाई ये जो 50 EMA लाइन्स हैं इनके ऊपर हो, एटलीस्ट नीचे वाली लाइन के ऊपर हो, जो कि लो को रिप्रेजेंट करती है, मूविंग एवरेजेस का ये लो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ के बाद ये चला गया था अप ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद अप ट्रेंड में हमें दिख गया कि मंथली पे बहुत, ये मंथ चार्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि ऊपर हो और ऊपर से ऐसे गिर ना रहा हो, फॉल ना आ रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो कभी भी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बस कि हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया कि ये अप ट्रेंड है, बस इतना ही सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है कि हम चार्ट को स्विच कर देंगे वीकली पे, ठीक है। अब वीकली पे चार्ट हम स्विच करने के बाद हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई जब वीकली पे चार्ट हमारा जा रहा है तो एक तो ये ऊपर है, ऊपर के बाद ये क्या है, इसमें एक पुल बैक क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, रिट्रेसमेंट आ रही हो, और ये यहां से चार्ट फॉल होके इस जोन में कहीं ना कहीं एंटर कर रहा हो चार्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। बस इतना ही देखना है कि भाई ऊपर ये प्राइस तो इसके ऊपर हो, लेकिन वहां से एक रिट्रेसमेंट होके एक छोटा सा डाउन स्विंग बना के ये नीचे कर रहा हो, एंटर कर रहा हो। किसी में भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अलग अलग चार्ट्स को स्विच कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। देखिए अब आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। देखिए जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड है ऐसे बना हुआ है, ये देखिए ये इसमें बहुत ज़्यादा तेज ट्रेंड आया है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे अभी तक ट्रेड नहीं मिला है, अगर हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये कभी ना कभी लेकिन मिलेगा। ये होगा क्या, धीरे धीरे जाके एक बार अच्छा खासा इसमें पुल बैक बनेगा, तभी हमारी एंट्री होगी। ऐसे नहीं ये छोटा सा पुल बैक बन गया, ऐसे नहीं। देखिए यहाँ पे ऐसे आके चिपका है, यहीं से पुल बैक बन गया, यहाँ से प्राइस ऊपर ही जा रहा है, ये CDSL का है। तो इस जोन के बीच में कहीं भी आपको मौका मिल सकता है, ऊपर में भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है। तो इस तरह से होना चाहिए सब में। देखिए ऐसे ही हो रहा है ना। देखिए कभी कभी उसके ऊपर से चला जा रहा है, कभी कभी बीच में आ रहा है। ये हम जोन क्यों यूज करते हैं, मैंने बताया था ना कि क्योंकि हमें देखिए अब यहाँ अगर मैं केवल 5 EMA का क्लोज या 50 EMA का क्लोज वाला मूविंग एवरेज यूज करता तो कभी कभी हमें ऐसा गलत फहमी हो जाती है कि इसका ब्रेकआउट हो गया। तो उसी गलत फहमी को दूर करने के लिए हम लेते हैं। तो हमेशा हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ हर जगह प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले रहे हैं, यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा तो यहाँ थोड़ा सा पहले ले लिया। तो ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। आपको इस तरह का मिले तो आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इतना रिस्की ट्रेड आपको नहीं लेना है। हो सकता है कि नीचे आ जाए, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं होता, हो सकता है थोड़ी देर बाद नीचे आ जाए। जब तक आपके डिमांड जोन को वो टच ना करे तब तक उसमें एंट्री नहीं करना। तो ये जितना भी वीकली पे मैंने लगा रखे हैं ना, आपको दिखा के, ये मैंने खुद से शॉर्टलिस्ट करके खुद के लिए लगा रखे हैं, वही मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। कहीं भी नीचे से ही भले उठना शुरू हुआ हो, लेकिन यहाँ से देखिए इस जोन के अराउंड कहीं ना कहीं से वो एक फिर से रिवर्सल ले लेता है। तो इसका हमारा सेकंड स्टेप यही रहने वाला है कि भाई इस जो हमने ये लगाया है, जो दो मूविंग एवरेजेस लगाए हैं हाई लो, इसके अराउंड कहीं से भी इसमें पहले प्राइस एंटर कर जाए। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि रिवर्सल कब लेगा, रिवर्सल कैसे आएगा वो हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमने दो चीज कर लिया कि हमने मंथली पे चेक कर लिया कि भाई ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद वीकली पे सेम जो मूविंग एवरेज का ये हमारा जो डिमांड जोन है, इसको इस पे देख लिया कि भाई इस प्राइस इसके अराउंड आ चुका है, इसमें एंटर कर चुका है। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या चेक करनी है, हमें ये चेक करनी है कि भाई प्राइस कब रिवर्सल लेने वाला है। तो हम उसके लिए शिफ्ट कर जाएंगे डे के चार्ट पे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक और चीज करेंगे, ठीक है। हम इन दोनों को हटा लेंगे क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं है। हमें इनकी जरूरत कब कब है, मंथली चार्ट पे जरूरत है, वो हम इनके ऊपर ट्रेंड होना चाहिए और इसके ऊपर प्राइस होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। उससे हम ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं कि एक मेजर ट्रेंड क्या है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। वीकली पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होके इस डिमांड एरिया में प्राइस आ रहा हो, डिमांड एरिया को टच कर रहा हो। हम कभी भी कोई भी ट्रेड डिमांड एरिया में ही लेंगे, ऊपर कहीं नहीं लेंगे, उल्टा पड़ जाएगा हमारा। अब हमने ये दो चीजें देख ली कि भाई एक बार प्राइस अप ट्रेंड में है मंथली पे और वीकली पे वो डिमांड एरिया को टच कर रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हम वेट करेंगे कि कब इसमें रिवर्सल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, EMA क्लोज और 5। अब ये कैसे यूज करना है मैं अभी आगे बताऊंगा। ये हमने कर लिया। अब हमारे पास 5 EMA लाइन आ गई। अब बोलोगे इसका क्या यूज है, मैं बताता हूँ क्या यूज है। डे के चार्ट पे आप शिफ्ट कर जाइए। मैं देखिए मैंने क्या किया है ना, मैंने आपको ये रैंडम लेके गया हूँ। नीचे चला गया क्या, ये बहुत अच्छा नहीं यहाँ है। तो किसी भी इसका लेके चल जाते हैं। जैसे जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हम ले रहे थे, तो एक बता रहा हूँ। देखिए सिंपल सा मैंने बताया था ना कि कैसे एंट्री लिया था वहां पे, इसीलिए मैं इसको खोल देता हूँ और इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होगा क्या कि आपको जब जो प्राइस एक्शन समझते हैं वो प्राइस और वॉल्यूम लेके चलते हैं, वॉल्यूम एक्शन भी देखते हैं, तो उसके लिए वेट करेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा मूव छूट जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव तरीका बताऊंगा कि भाई कब हमें इसमें एंट्री करना है। तो हमें क्या दिखा था कि
इस पॉइंट पे चलिए मैं क्या कर लेता हूँ अभी, उस समय तो आपको एकदम लेटेस्ट प्राइस दिखता रहेगा, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे इसके अराउंड ट्रेड मतलब कि एंट्री करनी थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, कि आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी थी कहीं। उस समय तो जब आप रियल टाइम में कर रहे होंगे तो आपको तो यही लास्ट दिखेगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको मान लीजिए यहाँ करनी थी, मैं इसको ऐसे अब यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इधर कहीं पे हमारा प्राइस एकदम अपना डिमांड जो को पूरी तरह से टच कर चुका था, एकदम नीचे चला गया था, बस उसी जोन में आ घूम रहा था यहाँ पे। अब हमें क्या वेट करना है कि भाई अब ये जो 5 EMA लाइन है, प्राइस इसका ब्रेकआउट कर दे, मतलब ब्रेकआउट कर दे ऊपर, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे। तो देखिए क्योंकि ये डे का चार्ट है, कभी कभी हमें इस तरह की कैंडल दिखने को मिल सकती है, ठीक है, तो वो और अच्छा कंफर्मेशन होता है, हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन होता है कि भाई प्राइस अब ऊपर जाने का पूरे मूड में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह का भी सेटअप हमें मिल जाता है जो सामने आपको दिख रहा है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस छोटा छोटा कर करके ऊपर जाके फिर मोमेंटम क्रिएट हो जाता है प्राइस में। तो हम इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला है, अगर मान लीजिए कि हमें एकदम से सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हमें ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो हमें वेट करना है कि भाई ये 5 EMA का ब्रेकआउट हो जाए। तो हम 5 EMA का अगर ब्रेकआउट का वेट करें तो हमें कहाँ किस दिन देखने को मिला, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हमें 5 EMA का ब्रेकआउट मिला, ये दिन ब्रेकआउट हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे इसके हाई को अगर ब्रेक करके कोई कैंडल बन जाए तो वहां पे हमारा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। केवल क्लोजिंग ही इज नॉट इनफ, इसके हाई को ब्रेक होना चाहिए और एक दूसरा कैंडल बनना चाहिए। इस दिन का जब डे एंड हुआ तब मुझे पता चल गया कि भाई ये ऊपर अब जाने को तैयार है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब यहाँ से यहाँ तक का ये अभी तक का ये दे चुका है। अब ऊपर से इसको क्या है, एक ऊपर से इसको फिर से पुश मिला है नीचे की साइड, जब ये ऊपर गया है आज जो चल रहा है दिन। लेकिन क्या मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा? नहीं, हो सकता है कि ये इस तरह से ऐसे कर करके थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर चला जाए, कोई नहीं जानता। तो यही खूबसूरती है स्विंग ट्रेडिंग की, कि आप आराम से इसको राइड कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई ये बनी हुई है, ये हमारा 5 EMA लाइन चल रहा है और एक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल बन गई है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हो सकता है कि यहाँ पे एग्जिट कर जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन में क्या होता है कि हम इसके लो को, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो और बड़ी कैंडल भी है, अच्छा पुश मिला है, और हो सकता है मुझे भी कल को एग्जिट करना पड़े। लेकिन अभी मेरा सिस्टम ये नहीं बोल रहा है कि मैं इसमें एग्जिट करूंगा, मैं इसमें वेट करूंगा कब तक, जब तक ये ऊपर से ये कैंडल नीचे क्लोजिंग ना दे दे। ये कैंडल या कल बनने वाली अगर कैंडल अगर वो भी बेरिश होती है तो इस 5 EMA में ब्रेकडाउन ना दे दे, मतलब नीचे आके इसके क्लोजिंग ना दे दे 5 EMA के। वो तो मेरा हो गया कि भाई अब अलर्ट हो जाओ, ठीक है, वो सिर्फ अलर्टिंग सिग्नल है। उसके बाद मैं वेट करूंगा कि नेक्स्ट डे क्या होगा, कि भाई प्राइस जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनेगी वो उसके लो के नीचे क्लोजिंग अगर दे देगी, दैट विल बी ए एग्जिट सिग्नल फॉर मी। तो हो क्या रहा है कि मुझे ये कैंडल कहा 30% तक गई होगी, 24 तो ऐसे ही दिखा रहा था यहाँ पे, अभी तक 23-24 दिखा रहा है परसेंट जो मैंने अभी तक गेन किया है इसके प्राइस पे। इसके प्राइस पे जो वो आया है, जो दिखा रहे थे हम, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा नीचे आके भी इधर उधर कहीं एग्जिट होता है तो आपको एटलीस्ट 18 से 20% मिल जाएगा ना। मान लीजिए कम ही मिले 15, लेकिन बहुत होता है। आप इंट्राडे करके कितने दिन में 15% कमाते हो, आप ये सोचना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपने महीने में 4-5 ट्रेड ले लिए तो आपका हो गया कोटा, ठीक है। तो ये है पूरा एक सिस्टम कि भाई एक ही इंडिकेटर्स, मतलब 2 इंडिकेटर से करके, और टाइम के साथ हमने प्ले किया, किस तरह से हमने टाइम को, और मतलब कि जो टाइम फ्रेम अलग अलग उसका क्या यूजेस है, हर टाइम का अलग यूजेस है। अब मंथली चार्ट पे मैं थोड़ी ना ये करूंगा, मंथली चार्ट पे अगर आपका रिट्रेसमेंट हो रहा है मतलब वो डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको वीकली और इस पे, तो वहां पे नहीं, मैंने एग्जैक्टली मेंशन किया है कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो आराम से आप इसमें एग्जिट कर लोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, और इसको मैं चाहता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी बता सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को जो चीज और काम कर रही है उसी उसी चीज को बताऊं। अगर मैं इसमें 50 चीजें और ऐड कर दूं, काम वो भी करेगा, लेकिन क्या है कि उसके बिना भी काम चल रहा है कि नहीं, तो क्यों ना मैं उसको सिंपल तरीके से बताऊं ताकि लोगों की हेल्प हो। हम यहाँ पे आपके हेल्प के लिए बैठे हैं, क्योंकि ना कि खुद को बहुत ज्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए मैं आपको 50 चीजें बता दूं, मैं तो प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस कर दूं, यहाँ पे हर चीज कर दूं। इतनी कम से कम चीजों में ही काम हो सकता है और ज्यादा क्लियरिटी रहेगी आपको। जितना ज्यादा इसमें चीजें ऐड करते जाओगे, इसको आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे, आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अब तो ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया वीडियो का, जिसमें मेरा एक काम था आपको सिखाना कि किस तरह से हमको इसमें ये करना है, एनालिसिस करना है कोई भी स्टॉक में।
अब दूसरा काम क्या है कि हम स्टॉक फाइंड आउट कैसे करें। सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि भाई आप ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें जिसमें ऑलरेडी ट्रेंड हो, या आपका उसमें ट्रेंड, जैसे मान लीजिए कि वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड में हो और उसमें एक पुल बैक बन रहा हो। इस तरह का स्टॉक फाइंड आउट करना हमारा मकसद है। बहुत ही सिंपल है, मैंने खुद से ये स्ट्रेटजी निकाली है। स्ट्रेटजी क्या मतलब, जो टेक्निक है। अब हम क्या करते हैं, हम स्क्रीनर पे स्विच कर लेते हैं। ये हमारा है स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है। यहाँ पे आता है नीचे, आपको बस इसी तरह से रखना है, ठीक है। और इसको मैं वीकली कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो मैं पहले हम कर रहे थे ना, जिस 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 बेसिस पे हमें देखना था वो कर लेते हैं। इसको अभी हटा लेते हैं फिर से ये, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि अगर वीकली चार्ट अप ट्रेंड में है तो मंथली भी अप ट्रेंड में होगा, लेकिन आप इसको क्रॉस चेक हमेशा करना पड़ेगा। तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब हमने यहाँ पे कर लिया, अपना स्क्रीनर खोल के रख लिया। मेरा बाय डिफॉल्ट ये लगा हुआ है, टाइम इंटरवल 1 वीक कर लेना है, ठीक है। वैसे भी ये एक दिन से नीचे काम नहीं करता अगर आपका फ्री वर्जन है तो। 1 वीक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 1 वीक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, बाकी ये सब आपका देख लेना है, इंडिया का ही हो। अब आपको जाना है यहाँ पे फिल्टर्स क्या क्या लगाने हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये सब हटा देना है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ईटीएफ्स, ये हटा देना है। 52 वीक लो, करेंट ट्रेडिंग डे, ये सब हटा देना है। अब आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। ऐसे बस मूविंग आपने टाइप किया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। अब इसमें हम 50 वाले से काम कर रहे थे ना, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 में जाएंगे। ये सेलेक्ट कर रहने देना, ये बिलो, ये चेक, ये बिलो एबव पूछता है कि ये एवरेज एबव रहना चाहिए, बिलो रहना चाहिए, किस चीज के। अब यहाँ पे वैल्यू देना है, तो हम वैल्यू नहीं करेंगे, हम कर देंगे प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 50 मूविंग एवरेज है प्राइस के बिलो है, मतलब प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सीधे सा मतलब यही है, ठीक है। एक तो हमारा ये क्राइटेरिया हो गया। इससे हमें क्या, इस क्राइटेरिया से हमें क्या मिल जाएगा कि जो भी हमारे वीकली बेसिस पे कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो वो सारे छन के आ जाएंगे। अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि भाई वीकली बेसिस पे अप ट्रेंड में भी है लेकिन पुल बैक क्ले बना रहा है, तो वो कैसे खोजेंगे, तो स्टोकास्टिक, ठीक है। स्टोकास्टिक कितना होना चाहिए, बिलो। ये क्या है, वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे। तो स्टॉक अगर 50 के नीचे अगर उस स्टॉक का स्टोकास्टिक चल रहा है वीकली लेवल पे बेसिस पे, तो मतलब वो एक पुल बैक बना रहा है। आप खुद से सोचिए, ठीक है। अगर नहीं सोचना है तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बस सिंपल रूल फॉलो कर लीजिए। तो ये स्टोकास्टिक की के लाइन है और डी लाइन, दोनों में 50-50 फिल कर दी। अब हो गया, बस यही दोनों चीजें थी। अब तीसरी चीज क्या करनी है कि हमें वही स्टॉक्स लेने हैं, हमें कोई रैंडम स्टॉक, ये इसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे कि भाई अब कितने, देखिए 818 बता रहे हैं इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं जो। हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो। केवल वॉल्यूम करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक का प्राइस कम होता है, तो वॉल्यूम ऐसे भी ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इनटू प्राइस, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये सबसे नीचे वाला आ गया। अब इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए सबसे ऊपर वाला आ गया, सबसे ऊपर में आ रहा है बजाज फिनांस। इस पे हम क्लिक करेंगे, हमें क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली वही चीज दिख रही है जो हम चाहते हैं कि भाई ये एक वीकली चार्ट है जिसपे ये प्राइस एक डिमांड जोन को हिट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें डायरेक्ट हम एंट्री थोड़ा ना लेने वाले हैं। हम इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने किया हुआ है, आप इसको सिंपली यहाँ से ये फ्लैग सिंबल करके इस लिस्ट में लेके आ जाएंगे सबको। इसी तरह से जैसे रेड लिस्ट है ना, ये इजी होता है लिस्ट बनाना, इससे आप लिस्ट बना लेंगे। जो भी जिसमें भी इस तरह का दिख रहा हो आपको। देखिए बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, ये आईसीआईसी बैंक इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो रिलायंस है, तो सब में दिख रहा है ना वो चीज़ जो मैंने बताया है, जो क्राइटेरिया मैंने बताया है वो चीज़ दिख रही है कि भाई यहाँ से, अब यहाँ से वीकली में कितना पोटेंशियल है जाने के ऊपर। तो ये हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ से या कहीं से भी आप उसको एक लिस्ट बना लेंगे। अब मान लीजिए कि मेरी 2-4 लिस्ट बन गई, मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, अब मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस दिखाने के लिए ले रहा हूँ कि सब कुछ मेरा जो क्राइटेरिया मीट कर रहा है। जैसे अभी ये उतना स्ट्रांग नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ये अभी ढंग से ऊपर गया ही नहीं है, फिर नीचे आ गया। तो इसमें देख लीजिएगा किस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अब मेरा मान लीजिए कि यहाँ पे एक लिस्ट में आ गया, नीचे नीचे ये ऐड हो गई। यहाँ से मैं एक गिन रहा हूँ जो अभी वाले लिए हैं, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। कौन कौन से है, बजाज फिनांस, रिलायंस और टीसीएस, ठीक है। ये सारी लाइनें मिटा देते हैं अभी लाइनें। अब हमने ये देख लिया, हमारे पास आ गया वीकली पे वही एग्जैक्टली वो बना बनाया आ गया कि चार्ट जिस भी है जिसमें भी वो अवेलेबल था। तो अब सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, वीकली पे तो है ही, हमने वीकली पता लग गया। अब हमें होना चाहिए मंथली, एक बार क्रॉस चेक तो कर लें भैया कि मंथली में चल क्या रहा है। तो हमें मंथली में क्या दिख रहा है कि भाई मंथली में ना ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो हम इसको आगे बढ़ेंगे नहीं, यहीं पे हमारा ये डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर रिलायंस में क्या कह रहा है मंथली में,
ये थोड़ा लग रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ पे ग्रीन बन रहा है ना, तो इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, टीसीएस यहाँ से बनना शुरू हुआ है, मतलब ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब उसके पास अभी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। ये क्यों नहीं लिया ये बजाज फाइनेंस, मैंने क्यों मना किया था, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी हाई पे है, अपने सबसे हायर हाई बना चुका है, और हाई से नीचे की साइड आ रहा है। ये इसका हाई था, एक मंथली चार्ट पे देखेंगे सबसे ज्यादा हाई था ये, वहां से ये अपने रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा और आप यहाँ एंट्री लोगे तो कितना दूर जाओगे। यहाँ पे आपको फिर से इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये मंथली रेजिस्टेंस है, तो आप समझ रहे हो कितना पावरफुल है, तो यहाँ लेना सही नहीं है। तो इसीलिए मंथली चार्ट का जो सिग्निफिकेंस है, मैं बताया क्यों देखना है इसी तरह से, वो अब आपको पता चल गया। अब आपको वीकली पे, भाई मंथली चार्ट पे बेसिस पे आपने फिर इसमें से भी दो चार जो स्टॉक्स नहीं मैच कर रहे हैं वो हटा दिया, फिर हम वीकली पे इसको अच्छे से चेक करेंगे, अच्छा ये ठीक है इसमें बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे और हम जाएंगे अपना वो स्टार्ट कर देंगे, ये वाला EMA 5। अब हम डे चार्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसमें हमें क्या देखने को बोला है, बनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, ठीक है, कौन सा है, बजाज फाइनेंस, लेकिन अभी भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या है ना कि इसके ऊपर नहीं जा पाई है, क्या नाम है, ये जो हमारा 5 EMA है, तो वहां जाके एकदम बॉर्डर पे क्लोज होना, इज नॉट ब्रेकिंग इट आउट। तो ये अभी ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, इसको अच्छा से अगर थोड़ा बहुत ऊपर हुई रहती तो समझ में आता है। तो अभी भी हम वेट करना है, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल देख के हम एंटर कर गए, इसको वेट करना है। जब जहां भी मान लीजिए ये प्राइस जब भी ऐसे होगा और यहाँ पे और दो तीन ऐसे ग्रीन कैंडल बन के इसमें ब्रेकआउट दे देगी ऊपर को, और उसके हाई जब भी ब्रेक होगा उस दिन आप उसमें एंटर कर जाओगे, और आपके पास यहाँ तक का एक टारगेट रहेगा मिनिमम। ये स्ट्रक्चर वाइज टारगेट बता रहा हूँ, लेकिन वो भी आपको नहीं फॉलो करना। आपको तो मैंने जो बताया है, ये जब ऐसे ऐसे लाइन जाएगी और आपको यहाँ पे ऐसे कभी प्राइस में देखा कि अब प्राइस में कमजोरी आ रही है, और प्राइस ऐसे ऐसे करते करते दो चार रेड कैंडल बनाते बनाते ऐसे नीचे आएगा, और फिर इसके बाद भी एक कैंडल दूसरी बन जाएगी, वहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर लोगे। ठीक है, और ये कहाँ दिख रहा है, आप डे चार्ट पे कभी जिंदगी में आप इंट्राडे में इतना परसेंटेज कभी नहीं कर पाते। अगर आप 10-15 ट्रेड करते ना इंट्राडे में तो इतना परसेंटेज आता। तो वही चीज है, अब स्विंग ट्रेडिंग क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा कैपिटल आपका रहेगा तभी मजा है। तो हड़बड़ी नहीं होता है, मतलब मार्केट में देखिए, मार्केट आपको याद, अगर आप पैसे लेके मार्केट में आओगे तो एक्सपीरियंस लेके जाओगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो धीरे धीरे जब आपने एक्सपीरियंस बना लिया फिर आप पैसे बनाओगे। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, 1 साल अगर आपने दे दिया ढंग से, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर लिया, जो भी साथ ही साथ अपना जो बाकी चीजें कर रहे हो, फिर आपको कैपिटल की भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को चाहिए आज ही पैसा, तो वो चीज कभी नहीं है। आप जिंदगी में कहीं भी देख लो, जिसको पेशेंस नहीं है ना उसको कुछ नहीं मिला है। पेशेंस अगर आपके पास है तो आप सब कुछ पालोगे, क्योंकि आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करते जाओगे तो रिजल्ट मिलेगा ही। अगर आपने 2-3 दिन ट्रेड किया या कुछ भी किया, आपको 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी फिर बदल रहे हो, फिर दूसरा कुछ ले रहे हो, तो आपको रिजल्ट बार बार नया नया चीजें ट्राई करते रहोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो कम से कम 1 साल अगर आप कर लोगे तो आपको, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपका कंपाउंडिंग का पावर ये है कि अगर मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग भी 10,000 से शुरू की होती फॉर एग्जांपल, तो वो भी कंपाउंड होकर कितना ज्यादा चला जाता है। मतलब कि आप सोचिए कि अगर उसमें 10% का वो बढ़ रहा है और वो भी आपका कैपिटल बढ़ जा रहा है, क्योंकि हर महीने मान लीजिए कुछ उसमें ऐड हो रहा है, हर महीने आपके पैसे में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा कि भाई वो भी आपका कैपिटल बनते जा रहा है। आप 1 साल बाद देखोगे और कि यार बहुत पैसे हो गए। तो ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, ये जस्ट एक आपको बता रहा हूँ कि ये पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है, तो आप आराम से इसको पहले देखिए कुछ दिन बैक टेस्ट करके। ठीक है, बैक टेस्ट जरूरी होता है, किसी भी चीज को एकदम आंख मूंद के नहीं अप्लाई करना होता, पहले बैक टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि भाई काम कर रहा है। खुद की प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत सारे जो आपके ये आते हैं ना बैक टेस्ट, उस तरह से भी किया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग ऐप आते हैं उसके थ्रू आप इसको बैक टेस्ट कीजिए कि भाई मैं एग्जैक्टली ट्रेड करके देखूंगा, एकदम सिमुलेटेड जो ट्रेडिंग है, ट्रेड सिमुलेशन जो होता है उसको करके देखूंगा कि भाई मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, उतना वेट करने का भी क्षमता होना चाहिए कि मैं 3 महीने तक इसको बैक टेस्ट करूँ तब जाके। स्टॉक मार्केट में ना जो भी सक्सेसफुल हुआ है ना, ऐसे टाइम दे दे के हुआ है। मतलब अभी 3 दिन में तो कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें, ऐसे भी तो आराम से उसको 3 महीने बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद कीजिए। अगर ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ है, तो आप जैसे मन अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरे तरफ से तो पूरी कोशिश की गई थी कि आपको फुल प्रूफ तरीका बताया जाए, क्योंकि मैंने इसमें ये भी कवर कर दिया कि आपको स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो कोई नहीं बताता, ये सबका सीक्रेट होता है। मैंने आज अपना सीक्रेट रिवील कर दिया आपके लिए।
ठीक है, क्योंकि मैं भी सेम तरीके से स्टॉक फाइंड आउट करता हूँ। तो ये सीक्रेट का आप लोगों को फायदा हो, यही मेरी आशा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना जो फीडबैक है इस वीडियो का वो आप अपने कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट लाने का प्लान हमेशा रहेगा मेरा। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली मतलब कुछ हेल्प हो। ठीक है, हर तरह का। चलिए, थैंक यू।